नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का विशेषांक आप सभी के लिए बहुत अद्भुत जानकारी है। आज आपको एक ऐसी प्रार्थना के विषय में जानकारी देंगे जिस प्रार्थना से आप अपने आने वाला जितना भी समय है वे सभी बड़े ही सुख और सौभाग्य से तो व्यतीत करेंगे ही, साथ साथ में अपने जीवन में कुछ नए मार्गदर्शन और कुछ नई महत्वपूर्ण जो अनुभव हैं उनको भी शामिल करने में सक्षम होंगे। आप सभी जानते ही हैं, हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि हमारे अनन्य दर्शक महाराज जी से जुड़े अपने अनुभवों को और भी रचनात्मक देखना चाहते हैं और यह भी प्रयास करते हैं कि उनका दृष्टिकोण महाराज जी को लेकर बहुत बहुत सकारात्मक हो जाए, महाराज जी की अनन्य कृपा उन सभी के जीवन में आ जाए। तो यह सभी हम अपने मन में लेकर चलते हैं और बहुत हद तक आप सभी इसमें कामयाब भी होंगे। अब आपको करना क्या है, इस विषय पर आगे आपको लेकर चलते हैं। देखिए, इसमें कुछ मैं अपने व्यक्तिगत जो अनुभव हैं वह भी आपके साथ साझा करूंगा और यह कार्य मैं कई अपने पूर्व के जितने भी विशेषांक है उसमें भी आपको बता चुका हूं। तो एक अनुभव और एक क्रिया जो मैं अपने जीवन में करता हूं वह आपके साथ साझा करूंगा। देखिए, प्रतिदिन जब भी आप उठते हैं तो सबसे पहले आप महाराज जी के दर्शन करना कभी मत भूलिए। देखिए, हमारे अनन्य जितने भी दर्शक हैं उनको मैं सबसे पहला कार्य यही बताऊंगा कि सवेरे उठकर सबसे पहले उन्हें महाराज जी के दर्शन करने चाहिए। अपने दिन की जो शुरुआत है, दिन का जो आगाज है, वे महाराज जी के दर्शन से आप प्रारंभ करिए। और इसको व्यक्तिगत मैं भी अपने जीवन में अब तक करते आया हूं। जब से महाराज जी से जुड़ा हूं तब से मैंने ऐसा कोई दिन नहीं है जब भी सवेरे आंख खोली है तो महाराज जी को नमन किया है, महाराज जी के दर्शन किए हैं। तो इसके लिए आप महाराज जी की जो छवि चित्र है उसको आप किसी ऐसे स्थान पर लगाइए जहां पर आपको सवेरे उठते ही आपकी जो नजरें हैं वह महाराज जी के छवि चित्र पर पड़े। इससे आपको स्वतः ही महाराज जी का आशीर्वाद, उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा करने के पश्चात आप अपने दिन की जो शुरुआत है उसके लिए स्नान आदि कार्य करके एक प्रार्थना को अपने जीवन में अवश्य जोड़ें। अब देखिए, प्रार्थना करने का ढंग, प्रार्थना करने की जो रीत है वह हर किसी की अलग अलग हो सकती है, हर किसी की भावनाएं अलग हो सकती हैं, हर किसी का पूजा विधि विधान करने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन एक बात सब में सामान्य होती है, वह है मन की सच्ची श्रद्धा। मन में जितनी सच्ची श्रद्धा आप रखेंगे उतना ज्यादा आपका जो हृदय है, आपके जो भाव हैं वे पावन हो जाएंगे। और आप सभी जानते हैं, आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सभी जानते हैं कि बिना भावनाओं के, बिना श्रद्धा भाव के कोई भी पूजा आदि कार्य संपन्न नहीं हो सकता, सटीकता से कभी संपन्न नहीं हो सकता। तो इसीलिए अपने मन में सदैव पावनता के भाव को, श्रद्धा के भाव को जागृत करने का प्रयास कीजिए। और यह जागृत करने का भी तरीका है, वह यह है कि निरंतर जब भी आप पूजा विधि विधान के कार्य करते हैं उसमें अपने मन को पूरी तरह से संलग्न करिए। मन की संलग्नता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जितना आपका अंतर्मन और हृदय संलग्न होगा पूजा विधि विधान में, उतनी ज्यादा श्रद्धा का भाव आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। और इस जागृत अवस्था में जब आप कोई भी प्रार्थना करते हैं वह अवश्य स्वीकार होती है। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मन में सच्ची श्रद्धा का भाव जागृत करना है। अब प्रार्थना क्या करनी है? देखिए, शब्द आप कोई भी चुन सकते हैं, इसमें मैं आपको कभी भी बाधित नहीं करूंगा कि आपको प्रत्येक शब्द यही इस्तेमाल करने हैं, मैं कभी नहीं कहूंगा। बस आपके मन में जो भाव है वह महाराज जी के प्रति समक्ष जब आप कोई प्रार्थना करते हैं तो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। स्वयं को कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए। जब आप महाराज जी के समक्ष एक पुष्प की भांति समर्पित हो जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा जब हम सभी ईश्वर को, हमारे इष्ट को पुष्प आदि समर्पित करते हैं तो पुष्प इतने श्रद्धा भाव से समर्पित किए जाते हैं। ऐसे ही आपको स्वयं को एक पुष्प की भांति, एक बड़े ही सुंदर पुष्प की भांति समर्पित कर देना है।
कुछ क्षणों के लिए जब तक आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो उस प्रार्थना में आपको इस प्रकार से अपने विचार व्यक्त करने हैं कि हे महाराज जी, हे कृपा निधान, हे दया निधान, मैं अपने दिन का संपूर्ण जो भार है वे आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरा प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल और प्रत्येक जितनी भी भावनाएं हैं, जितने भी विचार हैं, जितने भी मार्गदर्शन है, वह आपसे चाहता हूं कि मेरे भाव में, मेरी वाणी में सरस्वती का वास हो जाए। आप मेरे प्रत्येक पल की स्वयं खबर लें। मुझे जीवन में जहां पर भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आज के दिन में हर कार्य में आपका मार्गदर्शन शामिल हो और आपके मार्गदर्शन से ही मेरे सभी कार्य संपूर्ण हो, यह प्रार्थना आपको जोड़नी है। इसमें आप अपने कोई भी शब्दों का, जो भी आपको ऐसे लगते हैं कि ये शब्द आपके लिए ज्यादा समर्पित हो सकते हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल करिए। लेकिन मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना सा है, मैं आपको 100% यह विश्वास दिलाता हूं कि हर क्षण में, दिन के हर क्षण में महाराज जी शामिल होंगे। आपसे कभी भी कोई बुरा कार्य नहीं हो पाएगा। और प्रतिदिन का मेरा आशय यही है कि प्रतिदिन यदि आप ये प्रार्थना करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो यह समझ लीजिए महाराज जी आपके प्रत्येक कार्य में शामिल हो जाएंगे। और जिस कार्य में महाराज जी शामिल हो जाएं, तो वह कार्य कभी बुरा हो ही नहीं सकता। आपका प्रति क्षण जीवन में, प्रत्येक दिन में कभी खराब नहीं हो सकता। आप हर कार्य को बड़ी सटीकता के साथ, बड़ी सहजता के साथ में और बड़े ही निपुणता के साथ कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं हम सभी अनन्य दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा कि अपना प्रत्येक दिन एक छोटी सी प्रार्थना से शुरू कीजिए। आप जितना समय व्यतीत कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन बताया। प्रार्थना आप स्वयं अपने हृदय से करिए, अपने शब्दों में करिए, तो बहुत बहुत बेहतर होगा। कहने का आशय फिर यही है कि आप अपने भाव को अपने हृदय के अंतर मन से स्वयं को जागृत करते हुए महाराज जी से अपनी हृदय की बात कह दीजिए कि महाराज जी, आज आप मेरे कार्यस्थल पर मेरे साथ चलिए। जो भी मैं कार्य करता हूं, जैसे भी करता हूं, उस कार्य में आपका मार्गदर्शन चाहता हूं या चाहती हूं। उस मार्गदर्शन से मैं यह चाहता हूं कि आप मेरा हर कार्य बनाएं, आप हर कार्य में मुझे सफल बनाएं। कोई भी कार्य मुझसे गलत ना हो पाए, कोई भी कार्य ऐसा ना हो पाए जहां पर मैं अपना 100% ना दे पाऊं। चाहे जीवन में आप कोई भी कार्य करते हो, कोई भी कार्य करते हो, और जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। चाहे आप एक बड़े व्यापारी हो, चाहे आप एक सहकर्मी हो किसी के, चाहे आप एक पूरा कार्यालय स्वयं संभालते हो, चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, व्यापार करते हो, कुछ भी हो सकता है आपका कार्य। और हर कार्य का कोई भी एक मापक नहीं होता। जीवन में हर कार्य बड़ा होता है। कार्य करने के पीछे जो लगन होती है वह बहुत बड़ी होती है। और जब आप कोई भी कार्य महाराज जी के मार्गदर्शन से अपनी निपुणता के साथ करते हैं, सही मार्गदर्शन से करते हैं, तो हर कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा किया जा सकता है। ऐसा मेरा मत है और ऐसा ही बुद्धिजीवियों से आपने सुना भी होगा। और यही हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि आप जीवन में चाहे कोई भी कार्य करिए, हर कार्य को ईमानदारी से करिए, अपना 100% दीजिए। हर कार्य बड़ा है, हर कार्य के लिए सम्मान बड़ा है। तो अपनी प्रार्थना को आप इस अनुसार भी कह सकते हैं। कहने का आशय यही है कि महाराज जी को आप याद कीजिए, महाराज जी को उनके दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि जीवन में कभी भी आप मार नहीं खाएंगे। हर कार्य आप सफलता के साथ करेंगे, अपने जीवन को स्वयं बदलता हुआ पाएंगे। और जहां पर मैंने इससे भी पिछले विशेषांक में आपको यह कहा था कि जाके सिर तुम स्वामी सो दुख काहे को पाए, जिसके सर पर महाराज जी का हाथ हो, महाराज से अपना आशीर्वाद बनाए हुए हो, तो जीवन में आप कभी भी गलती कर ही नहीं सकते। तो यही कामना करेंगे। आज का विशेषांक महज इतना ही है, आपको यह समझाना कि आप महाराज जी से जुड़े रहिए, अपने विश्वास को अटल रखिए। आप प्रत्येक कार्य बड़ी सरलता के साथ, बड़ी सहजता के साथ कर जाएंगे और आपको भी ये बड़ा आश्चर्यचकित करेगा। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से जरूर आप अपने जीवन में कुछ महत्वता को जोड़ेंगे और यही कामना करते हैं कि हमारे प्यारे महाराज जी सभी के जीवन में खुशियां, सुख और एक अच्छा स्वास्थ्य सभी को प्रदान करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।